2017 का उन्नाव रेप कांड जिसने पूरे सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को भी जो है वो पूरे महकमे को जो है हिला के रख दिया था। आज बता दें कि उस आरोपी जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के पूर्व नेता हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। सबसे बड़ा आधार ये है कि केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से, यूपी सरकार अपनी पूरी ताकत से, सीबीआई अपनी पूरी ताकत से, और जो ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स का एक कार्टेल कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ है। और सीबीआई किसी भी प्रकार से ये केस इस बच्ची को हरा दे, इस बात की पूरी ताकत लगाए। 2017 का उन्नाव रेप कांड जिसने पूरे सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को भी जो है वो पूरे महकमे को जो है हिला के रख दिया था। आज बता दें कि उस आरोपी जो हैं वो कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के पूर्व नेता हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। अब इस केस में जो है वो नया मोड़ आया है और इस मामले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़िता के वकील हैं। और सर ये बताइए, जो कुलदीप सिंह सेंगर है बीजेपी के जो नेता हैं, ऐसा कौन सा मतलब किस आधार पर उनको जो है जो केस उनका जो सज़ा थी उसको सस्पेंड किया गया है? सबसे बड़ा आधार ये है कि केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से, यूपी सरकार अपनी पूरी ताकत से, सीबीआई अपनी पूरी ताकत से, और जो ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स का एक कार्टेल कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ है। उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि इस बच्ची को का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, पहले दिन से लेकर आज तक। और सीबीआई किसी भी प्रकार से ये केस इस बच्ची को हरा दे, इस बात की पूरी ताकत लगाई गई। अब ये कहा जाता है कि उसको कुलदीप सिंह सेंगर साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। उनके जो रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार, उनके बारे में थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिए। वो तो अभी भी बीजेपी में हैं और मजबूत पोजीशन पर बीजेपी में इलेक्टेड व्यक्ति हैं वो। और बाकी भी तो पीछे से साफ नज़र आ रहा ना सीबीआई क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बड़े से बड़ा वकील करके, एंगेज करके इसकी एप्लीकेशन लगाती है कि इस बच्ची की और इसके परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, और वो सिक्योरिटी विड्रॉ कर भी ली गई। परिवार की, बच्ची की बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बचा ली। उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ पूरी ताकत से हैं या नहीं है, बता दीजिए मुझे आप। सर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से लगातार बता दें कि उन पे जो है हत्या का भी आरोप है, इसके पिता जो हैं, पीड़िता के जो पिता हैं, पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई थी, उसको लेकर के अभी वो सज़ा भी चल रही है, लेकिन रेप केस में इनको बरी कैसे कर दिया गया, जो सस्पेंड कैसे कर दिया? देखिए, मैंने बार बार इस बात को बोला है, अगर मैं इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म लिखूं तो मैं एक बड़ी मोटी किताब लिख सकता हूं इस पर, इसकी लीगल लैक्यूनास बताने के लिए, और किस प्रकार से ये भारत के संविधान और कानून के बिल्कुल खिलाफ जाके ये जजमेंट, आज तक के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ जाके। बट मोटा मोटा इशू ये है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली है और जिसका कोई लॉजिक भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो ये है कि एक तरफ तो ये पीड़िता है बेचारी और इसका परिवार है, जिसमें से कई लोग मारे भी गए, पुलिस द्वारा भी मारे गए, ये खुद भी मरते मरते ही बची है, ऑलमोस्ट मरी गई थी। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने रेप किया, गैंग रेप करवाया, पिताजी को मरवाया, और उसके बाद इस बच्ची को मरवाने के लिए कोशिश की, इसके वकील तक को मरवा दिया और 2 परिवार के लोगों को भी मरवा दिया। उसके बाद भी चैन नहीं आया, तो उसके बाद भी बार बार इसको धमकी देता रहा, इसको डराता रहा और इसके ऊपर हमले करवाता रहा, इसके परिवार के ऊपर भी। अभी 2 हफ्ते पहले तक ही तो इसके पति को जान से मारने की चेष्टा की गई है। तो क्या ये व्यक्ति कोर्ट की दया का पात्र हो सकता है? क्योंकि कानून सज़ा होने के बाद क्या है, जेल नॉट बेल, मतलब जेल तब तक एक्सेप्शन होती है, बेल नॉट जेल तब तक होता है जब तक के कानून के ट्रायल के बाद सज़ा ना हो जाए। उसके बाद ये उल्टा हो जाता है, जेल नॉर्मल बन जाता है और बेल उसका एक्सेप्शन, यानी कि उसका बाहर आना एक्सेप्शन बन जाता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एक्सेप्शन बन जाता है। कि अगर कोर्ट को लगे नहीं, इस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, भले ही इसको सज़ा दे दी गई है और ये जजमेंट इतनी ख़राब है कि इसको तो डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, तब दया दिखा सकता है कोर्ट। क्या ये केस इस लायक था कि कोर्ट अपना सबसे बड़ा दया का पात्र इसको समझे? ये सबसे बड़ी दया है ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से। तो शायद ये भी दलील दी गई थी कि ये जो है सो जनसेवक हैं, इसलिए इनको जो है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो अभी जो नहीं, इसका उल्टा था कि ये उस प्रकार के जनसेवक नहीं है जिस प्रकार के जनसेवक किसी एक जजमेंट में, अडवाणी जी के नाम से वो जजमेंट है, उसमें इसका बताया गया। लेकिन वो तो एक ऐसी विषय है जो हम सुप्रीम कोर्ट जाके उसको हटवा सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी इस जजमेंट की खराबी, क्रिटिसिज्म है, वो ये है
कि ये सब डिटेल्स में जाया नहीं जा सकता सस्पेंशन करने के। सस्पेंशन का एक ही ग्राउंड हो सकता है कि ये व्यक्ति कोर्ट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ज़्यादा विशाल काय दया का पात्र बन गया है, इसलिए इसको दया दिखाते हुए बावजूद इसके कि ये कॉन्विक्ट है, गिल्टी है, सब कुछ है, फिर भी हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर रहम करना चाहते हैं। सर, कुलदीप सिंह सेंगर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो उनके साथ एक टैग लगा हुआ है सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का। कहीं इसी का फ़ायदा तो उन्हें नहीं मिल रहा है जो लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं? नहीं, सत्ता का टैग छोटा मोटा टैग नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा गैंगस्टर्स का कार्टेल है, बहुत बड़ा, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। वो सब पब्लिक डोमेन में है और वो गैंग जो है वो इस प्रकार की गतिविधियों में रेगुलरली लिप्त रहता है। बहुत से गैंग मेंबर्स के ऊपर दूसरे महिलाओं का उत्पीड़न के बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, वो भी तो सब मैनेज हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? तो ये भी मैनेजमेंट चल रही है। अब उनके दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब किस इतना केस खराब होने के बाद वकील मैं हो गया हूँ इसमें। अब ये उनका दुर्भाग्य है और इस बच्ची का सौभाग्य कह सकते हो। बाकी तो जो हो रहा है वो देख ही रहे हो, कौन सा केस बचा है। हाथरस के केस का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो उस केस में क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग आते हैं, विक्टिम टूरिज्म करते हैं, जो पीड़ा दोहन करते हैं कुछ दिन और उसके बाद चले जाते हैं। हाथरस की बच्ची का परिवार भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है, कौन उसका ध्यान दे रहा है? ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जनता को इसका भी कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर ये अब कोर्ट्स और बाकी सब हमारा सिस्टम जो है, कोर्ट तो नहीं कहूँगा मैं, सिस्टम ये समझ चुका है 2, 4, 5, 6 दिन का उबाल होता है, उसको झेल लो, उसके बाद तो बेचारी पीड़िता है और हमें एक तरफ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पूरा गैंग, इंटरनेशनल गैंग बदमाशों का, और एक तरफ बेचारी बच्ची। सिर्फ 5 दिन तो झेलना है। 5 दिन की अगर ये 5 दिन के अलावा लगातार निरंतरता बन जाएगी इस आक्रोश में, इस जागरूकता में, तब बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ी जो गलत एलिमेंट सरकारों में बैठे हैं वो सुधर जाएंगे। सर, ऐसे गंभीर मामलों पर जिस तरीके से न्याय हो रहा है तो लोगों का तो फिर न्याय से भरोसा ही उठ जाएगा। जितना देखिए, इसका तो अभी भी बचा हुआ है और वो मेरे ऊपर और बर्डन आ गया। वो आज भी मुझे बड़ी खुशी भी हुई क्योंकि ये बाबा साहब का बनाया हुआ सिस्टम है। वो बच्ची आज भी कह रही है मुझे आंखें बंद करके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। लेकिन क्या मैं ये बात कह पा रहा हूँ? ये मैं अपने ऊपर और बर्डन समझ रहा हूँ कि मुझे अब कितनी और तैयारी करनी है कि इस बच्ची का और इस जैसी देश की बच्चियों का विश्वास न टूट जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से। तो आप सोच सकते हैं, मेरी आंखों से भी देख सकते हैं मैं कितना जागा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ। हम दिन रात पर, मेरी पूरी टीम की दिन रात मेहनत कर रही है। ये सर, इस मामले में कल राहुल गांधी भी जो है उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना है कि हमारी टीम इसमें काफ़ी मदद करेगी जो पीड़िता का न्याय दिलाने में। ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर के बारे में तो शास्त्री जी बता सकते हैं, वो बागेश्वर धाम वाले। मैं तो फ्यूचर जानता नहीं हूँ। आज तक क्या मदद की है वो मैं जानता हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रही है इस बच्ची के साथ और हाथरस की पीड़िता के साथ। ये बात मैं तब कह रहा हूँ कि जब मैं ये बात ओपनली बोलता हूँ कि मेरा गांधी परिवार के साथ राजीव जी की वजह से बहुत लगाव है। मैं पर्सनली अगर उनको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा, ये मैं ओपनली बोलता हूँ। लेकिन जो उनकी टीम गतिविधियाँ कर रही है जिसको वो रोक पाने में असफल हैं, उसकी वजह से मुझे उनका क्रिटिसिज्म करना, मेरी एक अम्बेडकरवादी होने की वजह से, ईमान वाला अम्बेडकरवादी होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनका क्रिटिसिज्म करूं। इसीलिए मैं कर रहा हूं कि वो अपनी लीगल टीम को अपने से दूर कर दें। 1 या 2 को छोड़ के सभी आरएसएस के लोग हैं उनकी लीगल टीम में भी और उनके चारों तरफ भी। वो खुद तो कोई अपनी हेल्प कर पाएँ कानून में, कानूनी कोई अपनी मदद कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ सारा मुकदमा झूठा, सरासर झूठा। अच्छी लीगल मदद मिलती तो अब तक वो सब खत्म हो गया होता। क्या वो अपनी मदद कर पा रहे हैं? ये उनका क्षेत्र नहीं है, इसमें ना करें। वो एक बहुत पॉपुलर लीडर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर लीडर है, उस दूसरे तरीक़ों से मदद करें। अपनी पार्टी को बाहर रखें मेहरबानी करके। पार्टी में वर्कर्स को नहीं कह रहा हूँ मैं, जो ये बड़े बड़े नेता उनके चारों तरफ नज़र आते हैं ना, वो आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो उनकी छवि खराब करने के लिए। हाथरस का इस केस में भी देखिए, उनको दया आई ना, उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई, उन्होंने फ़ोन किया। राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस से फ़ोन नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से फ़ोन नहीं आया, होम मिनिस्टर साहब के यहाँ से फ़ोन नहीं आया। वो तो सबसे गुहार लगा रही थी ना। तो राहुल जी अपने आप में दिखा सकते हैं जो उनके मन में होती है बात, जो उनकी टीम है। अब वो उसके बाद फॉलोअप ज़ीरो। क्यों? उल्टा फॉलोअप होगा कि किसी प्रकार से इस बच्ची का नुकसान किया जाए ताकि राहुल जी का नाम खराब करें। उनकी टीम के चारों तरफ जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे जाके पूरा जय जयकार कर रहे हैं, राहुल जी ने ये कर दिया। अब 2 दिन बाद क्या होगा? अब 1 दिन गुजर गया ना, कौन सी मदद कर दी इस बच्ची की?
अच्छा सर, दूसरा आखिरी मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सारी मशीनरियां जो हैं वो आरोपी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं, पीड़िता के साथ ना होकर, ऐसे में अगला आपके लिए क्या चैलेंजिंग होने वाला है और क्या अगला कदम होगा? देखिए अभी तक भी जो लड़ाई हुई है वो तो इस बच्ची ने और हमने ही लड़ी है ना, और किसी ने तो कुछ नहीं किया। जी। आगे भी हम ही करेंगे। बाकी तो देश की जनता के हाथ में 80%, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, 80% आंधी। अगर जनता जागरूक रहेगी तो न्याय मिलेगा। अभी हमने फांसी दिलवाने के लिए भी तो एप्लीकेशन लगा रखी है ना, फांसी होनी है इन्हें, क्योंकि ये फांसी डिज़र्व करते हैं, तो उसके लिए भी तो एप्लीकेशन लगी हुई है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग सफल होने के चांसेस हमारे जब ही बढ़ेंगे जब कि जनता इसमें जागरूक रहेगी और निरंतरता से जागरूक रहेगी। एक दिन नहीं, 5 दिन, क्योंकि सबको पता है 5 दिन का उबाल, उसके बाद फिर हम जो करें हम आज़ाद। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा। इस मामले में जो है इनका कहना है कि 80% जनता का जो है वो जागरूकता और इसके प्रति जो है वो आंदोलन, और 20% ही जो है वो फैसला जो है वो कोर्ट के माध्यम से होने वाला है। ऐसे में जो ये मामला है वो पूर्ण रूप से जो है वो पब्लिक के हाथों में है कि अगर पब्लिक के अंदर पब्लिक अगर जागरूकता दिखाती है और ऐसे आंदोलन इनके खिलाफ जब करती है तो शायद पीड़िता को जो है वो न्याय मिल सके। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।